ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। मेरे प्यारे भाई और बहनों एवं सभी साधक जन सबको एक अमूल्य वस्तु दे रहा हूँ। आज अमूल्य विधान है। इस बात का ध्यान रखना, जिन हमारी बहन बेटियों की गोद खाली रहती है, ये विधान उनके लिए है। देखिए, इसमें औषधि भी चलती है, मंत्र का प्रयोग अलग होता है, और मैं इन चीज़ों को इस्तेमाल करता हूँ स्वयं। लेकिन अगर कल्याण की भावना से करोगे तो सफलता तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी। पहले इसमें कुछ भी अपना पारिश्रमिक नहीं ले सकते हो, ये प्रतिबंध है। अब मैं बता रहा हूं कि कैसे बहन बेटियों की गोद हरी भरी देखना चाहते हो तो क्या करना पड़ता है, ये जान लो। एक पुनर्नवा छोटा सा पौधा होता है, औषधि है, वो औषधीय वृक्ष है और बहुत लाभकारी, बहुत गुणकारी है। आज का वीडियो हमारा थोड़ा सा लंबा होगा, आप जल्दबाजी ना करना, क्योंकि इस पूरे विधान को ले लेना ही उचित रहता है। जब हमारी कोई भी बहन बेटी हो, मासिक आने के चौथे दिन, तीसरे दिन ठीक हो जाता है, या किसी किसी को चौथे दिन भी ठीक होता है, तो जब ठीक हो जाए उतने समय पुनर्नवा का सच निकालिए, या निकाल के पहले रखिए। रविवार के दिन आप पुनर्नवा की जड़ खोद करके लाइए, और कम से कम 200 ग्राम जड़ अवश्य होनी चाहिए। मैं तरीका भी बता दे रहा हूँ निकालने का। ला करके धुल लो, छुरी से उसको छील दो, ऊपर का लाल बकला जो होता है वो निकल जाए। छोटे छोटे गीठा काट लो। गीठा काटने के बाद ईमान दस्ते में कूट लो, पानी डालो। पानी डालने के बाद में फिर कूटो। कूटने के बाद में उसको पानी थोड़ा डाल करके और किसी कटोरे में सारा निकाल करके उसको छान लो। अब देखोगे उसमें तो सफ़ेद सफ़ेद पानी, वो सफ़ेद होगा दूध जैसा। उस पानी को रख दो। जब तुम्हारा सत्य जो है, पुनर्नवा का असली जो तत्व है, वो नीचे बैठ जाएगा। जब देख लो कि नीचे का परत दिखाई पड़ने लगा, थिरा गया पानी, ठहर गया बिल्कुल, तो धीरे से पानी पानी उड़ेल दो, उठा करके धूप में रख दो, सूख जाएगा। वो हुआ पुनर्नवा सत्य। 1 ग्राम नित्य, 1 ग्राम की औसत तौल में आप नित्य अपनी बहन बेटी को, हमारी बहन बेटी को आप दीजिए। सुबह टाइम भोलेनाथ की पहले पूजा करें। पूजा करने के बाद में निहार मुँह सबसे पहले 1 ग्राम उसको, अगर गाय का दूध हो तो ज़्यादा ठीक है, नहीं तो गुनगुने पानी से दे दीजिए। अब आप देखोगे कि बच्चा उसका ठहर जाएगा। जब बच्चा ठहर जाए, मतलब ऐसा करो, एक बार में नहीं हो सकता, दूसरे महीने में हो जाएगा, तीसरे महीने में अवश्य हो जाएगा, निश्चित है। और इस दवा की एक विशेषता और है, मैं वो भी बताता चलूं। जिनको केवल कन्याएं ही प्राप्त होती हैं, केवल बेटियां ही हो रही हैं, जब 1 महीना 5 दिन 6 दिन जैसे चढ़े, आप 9 खुराक इसको लगातार दे दीजिए। अब हो क्या गया कि परिवर्तित हो गया। पुनर्नवा जो था, अब उसको नए रूप में प्रकट करना है। चैलेंज के साथ कह रहा हूं, देख लेना, उस हमारी बहन बेटी को पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। दूसरी चीज अब मैं बता रहा हूं,
जिन बहन बेटियों के गर्भ तो ठहरता है लेकिन स्रावित हो जाता है, तो ऐसी हमारी बहन बेटियों को चाहिए, मैं एक मंत्र दे रहा हूँ, कोई भी साधक इस मंत्र का प्रयोग करके देख ले, दावे के साथ मैं कह रहा हूँ उसमें कामयाबी 100% मिलेगी। पहली चीज, जिस बहन बेटी का गर्भ स्रावित होता है उसके अंगूठे से लगाकर सिर तक कच्चा सूत, वैसे कन्या, कुंवारी कन्या के हाथ का काता हुआ सूत चाहिए, सच्चाई है, और अंगूठे से सिर के बाल तक, यहां तक टूटने न पाए 7 चक्र लगाइए आप, 7 फंदे हो जाए। और 7 फंदा करने के बाद एक मंत्र मैं वीडियो में दे रहा हूं, उस मंत्र के द्वारा, जल्दी आओ, उस मंत्र के द्वारा कोई साधक जो इस कार्य को करने में सक्षमता रखता है, सक्षम है, उस तागे को लेकर हमारे द्वारा दिए गए मंत्र को 7 बार पढ़े, एक गीठा मार दे, फिर 7 बार पढ़े, फिर दूसरा गीठा मार दे, फिर 7 बार पढ़े, फिर तीसरा गीठा मार दे। इस तरह से 7 गांठ उस धागे में मारनी होगी। और मारने के बाद में आप उस धागे को रख करके अक्षत, फूल, जो भी धूप सुगंध है, कुछ मिठाई रख करके आप भोग लगावें और उसकी पूजा कर लें। पूजा करने के बाद में आप उसको हमारी उस बहन बेटी के कट में, कमर में उसको बांध दो। ये याद रखना कि ऐसी क्रिया करने पर आप अल्ट्रासाउंड, जब खुद बहन बेटी को महसूस हो जाता है कि हमारा ठीक है मामला, तो अल्ट्रासाउंड बार बार मत करवाइएगा, इसमें धोखा है। और जब पूरा 9 महीना पूरा हो जाए, उस धागे को खोल देना। चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि हमारी बहन बेटी हमारी सुख पूर्वक जो भी ईश्वर ने दे रखा होगा, बहुत सुखित जीवन व्यतीत करेगा और अच्छे से गोद में बच्चा आ जाएगा। अब मैं आपको ये मंत्र मैं दे रहा हूं। ओम नमो आदेश गुरु को, ओम बाबा अंग दे बांध राख, नरसिंह जति जति शीश ते बांध राख, श्री गोरखनाथ कांख ते बांध राख, पूती का राजा सूंडी ते बांध राख, हठासन देवी यह मन पवन को रख। देखिए यहां पर थोड़ा सा भेद पड़ रहा है, थवय शब्दों का भेद हमको रुकना पड़ता है, इस वजह से थवय गर्भ और बांधे घाव, मतलब बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये इसमें शर्त लगाई जाती है, दुहाई होती है एक प्रकार की, ये है। फिर से मैं पूरा मंत्र बता दे रहा हूं। ओम नमो आदेश गुरु को, ओम बाबा अंग दे बांध राख, नरसिंह यति जति शीश से बांध राख, श्री गोरखनाथ कांख से बांध राख, पूती का राजा सूंडी से बांध राख, हठासन देवी यह मन पवन को रख, थवय सर्व थवय गर्भ बांधे घाव, थांभे माता पार्वती गांडो बांधे ईश्वर जति, जब लग गांडो कट पर रहे तब लग गर्भ काया में रहे, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति पुरोमंत ईश्वरोवाचा। ये है। ऐसी स्थितियां कभी कभी आती हैं, मैं इसका विधान भी दे रहा हूं, मंत्र मैंने पढ़कर सुना दिया, मंत्र डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और मैं आपको खुली बात बताऊं, सुनो, ये सब पांडुलिपियों के मंत्र हैं, मेरे आजमाए हुए हैं, मैं उन्हीं को ज्यादा ध्यान देकर के वीडियो में डालता हूं, जिससे तुम्हें लाभ मिले, तुम्हें नीचा का मुंह देखना न पड़े, फेल मत हो इस कार्य में। लेकिन इसमें नियम यही कि पहले आप अपना मेहनताना या पारिश्रमिक आप नहीं ले सकते, जब बच्चा
आ जाए गोद में माँ बहन बेटी के, तब अगर आप उस योग्य हैं तो जाकर के बरहा होता है 12वें दिन, आप कथा या हवन जो भी है अपनी मौजूदगी में अपने हाथ करवा दीजिए अगर आपको आता है तो, और कुछ बच्चों को भोजन करा दीजिए। बच्चा अजर रहेगा, अमर रहेगा, निरोग रहेगा, कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई व्यथा नहीं उसको सताएगी, कभी कोई बाधा नहीं लगे आएगी। अब मैं आपको विधान दे चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में देख लेना, आपको मंत्र मिलेगा, विधि मिलेगी। अपने जो मैंने सुझाव दिया है आप उसके मुताबिक चलना, कार्य में आपको सफलता मिलेगी। हमारे सभी साधक भाई चाहे नए हों चाहे पुराने हों हमेशा खुशहाल हैं। मंगल कामना सबके लिए मेरी। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।